हेलो एवरीवन, मैं हूँ हर्ष। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की नीट की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको नीट के लिए एमबीबीएस के लिए कितने मार्क्स नीट में लाने होंगे। तो इस बार नीट की कट ऑफ कितनी जाएगी और कितने मार्क्स पर आपको एक बेस्ट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा, और कौन कौन से बेस्ट एमबीबीएस कॉलेज है जिसकी कट ऑफ के अनुसार आपको कितने मार्क्स नीट में लाने होंगे। तो उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के कहने पर ही बनाई जा रही है। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट करे थे कि सर नीट की कट ऑफ बता दीजिए कि कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज है और हमारे कितने मार्क्स आने पर हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। तो उसके बारे में ही इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं आपको बताऊंगा बेस्ट कॉलेजेस जो पूरे इंडिया के हैं और आपको कितने मार्क्स नीट में लाने होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। आपको भी पता होगा कि जो एम्स है, तो एम्स कॉलेज रैंक 1 पर आता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स, सबसे ज़्यादा अच्छा कॉलेज एम्स को ही माना जाता है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स की फुल फॉर्म आपको पता ही है। तो एम्स दिल्ली ये ओपन रैंक फर्स्ट पर आया है, देखो पहली रैंक पर आया है, और इसकी क्लोजिंग रैंक 47 है। ठीक है, तो नीट में इसके लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे? 715 नंबर। अब ये जो मैं मार्क्स सारे मार्क्स बताऊंगा तो इसमें आपको +5 मार्क्स अबव रखना, ताकि एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज आपको मिल सके। तो ये नीट के अनुसार एम्स का है, एम्स दिल्ली, ये एम्स जोधपुर है, एम्स भोपाल। तो ये रैंक है, मतलब इतनी रैंक से शुरुआत होकर एडमिशन हुए हैं, और जो क्लोजिंग रैंक होगी वो इतनी रैंक तक आपके एडमिशन इन एम्स में हो जाएगा। तो ये सारी लिस्ट है टोटल सभी एम्स की, मैंने सभी लिस्ट बना रखी है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें ऋषिकेश एम्स में आपको 705 नंबर पे, और ये नागपुर एम्स हो गया। ठीक है, सारे पटना में आपको 700 नंबर तक आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ये सारे एम्स कॉलेज का ही डाटा है। और इसके बाद हम नॉर्मल कॉलेज भी देखेंगे। तो ये देखो यहाँ पर सभी कॉलेजों की बात है। एम्स हैदराबाद 695। ठीक है, तो इतने तक भी आपका इसमें एडमिशन एम्स में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं हम कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और आपकी कैटेगरी के अनुसार उसमें कितने मार्क्स पर और कितने रैंक पर आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का कॉलेज है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो एंड हॉस्पिटल, तो ये कॉलेज है। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपको जो नीट की रैंक होनी चाहिए वो 13,136 रैंक होनी चाहिए, और नीट का स्कोर होना चाहिए 616। और ऐसी एससी कैटेगरी के लिए आपका जो नीट का स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए 705, और रैंक होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए, रैंक होनी चाहिए 66,685। और जो एसटी कैटेगरी है तो उनके लिए यहाँ पर 705 नंबर होने चाहिए नीट के स्कोर के अनुसार। ठीक है, और ये रैंक होनी चाहिए। तो अब मैं सारे कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ, आप सब देखते रहना कौन कौन सी रैंक है, कितने मार्क्स लाने हैं आपको। इसके बाद देखिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये जो है ग्रेटर नोएडा में है। इसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए आपको 635 मार्क्स चाहिएंगे, और जो एससी कैटेगरी है उसके लिए आपको 544 मार्क्स चाहिए, और जो एसटी कैटेगरी है उसमें आपको 509 मार्क्स चाहिए। अब जितने भी मैं आपको ये बता रहा हूँ तो इसमें +5 ऊपर ही रखना अपने मार्क्स, जिसके अनुसार आपका इसमें एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके। ठीक है, और इसके बाद देखिए, ये अगला मेडिकल कॉलेज है फिरोज़ाबाद में। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी है तो उसमें कितनी रैंक चाहिए? 11,842 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा, और इसमें नीट के स्कोर चाहिए 620, और जो एससी कैटेगरी है उसमें चाहिए 531, और एसटी कैटेगरी के लिए चाहिए 512, मतलब कि 512 नंबर। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। तो इसमें देखो, जनरल कैटेगरी के लिए आपको कितने स्कोर चाहिए? 626, और जो आपकी एससी कैटेगरी है तो उसके लिए कितने चाहिए? 533, और एसटी कैटेगरी के लिए 522 मार्क्स आपको चाहिए। और इसके बाद देखिए, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये अयोध्या में है मेडिकल कॉलेज। तो इसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए
616 मार्क्स चाहिए, और SC कैटेगरी के लिए आपको 530 मार्क्स चाहिए, और ST कैटेगरी के लिए आपको 502 मार्क्स चाहिए। अब इसके बाद देखिए अगला देखते हैं, अगला है कानपुर में। तो ये जो कानपुर का मेडिकल कॉलेज है, तो इसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए 6444 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा इसमें, और आपको नीट का स्कोर चाहिए 638, और आपका SC कैटेगरी के लिए आपको चाहिए नीट का स्कोर 547, और ST कैटेगरी के लिए 522। अब नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं, यह है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपको चाहिए 621 मार्क्स, SC के लिए 532 मार्क्स, और ST कैटेगरी के लिए 509 मार्क्स। तो आप खुद समझ सकते हैं ये आपकी कट ऑफ है कि आपको कितने मार्क्स के अनुसार एक अच्छे MBBS कॉलेज में एडमिशन हो जाए। ये मैं टॉप MBBS कॉलेज बता रहा हूँ इंडिया के, जिसमें आपको रैंक के अनुसार, आपकी कैटेगरी के अनुसार आपको इतने मार्क्स पर एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 665 मार्क्स, और SC कैटेगरी के लिए 615 मार्क्स, और ST के लिए 597 मार्क्स। ठीक है, और इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलेज है यहाँ पर आगरा में। तो जनरल कैटेगरी के लिए 632, और SC के लिए 543, और ST के लिए 531 मार्क्स यहाँ पर चाहिए। इसके बाद देखिए एक और कॉलेज है आगरा में ही, सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज। तो इसमें देखो जनरल कैटेगरी के लिए 632 मार्क्स चाहिए, और SC के लिए 543 मार्क्स, और ST के लिए यहाँ पर 531। अब रैंक आप खुद देख लेना, क्योंकि रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, इतनी रैंक तक ये अंदाज़ा है। ये आपकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है 99% मैं बता रहा हूँ, यही स्कोर यही रैंक तक रहता है। पर 1% चांस होती है कि इससे ऊपर भी चला जाए। तो आप ये अंदाज़ा लगा के रखना कितने रैंक तक आपका एक अच्छे MBBS कॉलेज में, जो मैं कॉलेज बता रहा हूँ इनमें आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए महामाया कॉलेज है ये। तो इसमें देखिए आपका नीट का स्कोर चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 621, SC के लिए 532, और ST के लिए 513। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर नीट का स्कोर चाहिए यहाँ पर 655 तक आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, और जो SC कैटेगरी है उसका 531, और ST के लिए यहाँ पर 510, मतलब कि 510 नंबर पर आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अब देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में, जनरल कैटेगरी के लिए 619, SC के लिए 541, और ST के लिए 498। अब इसके बाद देखिए उत्तराखंड की बात करते हैं, दून मेडिकल कॉलेज देहरादून। तो इसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए 620 मार्क्स चाहिए, और जो SC कैटेगरी है उसमें आपको 531 मार्क्स चाहिए, और ST कैटेगरी के लिए 508 मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिएंगे। अब उसके बाद देखिए गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में। तो ये भोपाल का जो गांधी मेडिकल कॉलेज है, इसमें देखिए जनरल कैटेगरी के लिए आपको चाहिए 635 मार्क्स, और जो SC कैटेगरी है उसमें चाहिए आपको 541 मार्क्स, और ST कैटेगरी के लिए 534 मार्क्स। अब इसके बाद देखिए अगला मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में है। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपको चाहिए 629, और SC के लिए 538, और ST के लिए 527 मार्क्स। तो रैंक आप देख लेना, क्योंकि रैंक अगर मैं बताने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आप रैंक चेक कर लेना, यहाँ पर सब लिख मेंशन है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेडिकल कॉलेज, ये जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 616 मार्क्स चाहिए, और SC के लिए 523, और ST के लिए 511 मार्क्स यहाँ पर चाहिए। अब इसका देखिए नेक्स्ट है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर में। तो इसमें देखिए आपको जो जनरल कैटेगरी है उसमें 644 मार्क्स पर आपका एडमिशन हो जाएगा, और जो SC है उसमें 545, और ST के लिए 540। तो ये जितने भी मैं कॉलेज बता रहा हूँ इसमें +5, मैं बार बार बता रहा हूँ कि इनमें 5 नंबर इससे ऊपर ही रखना, जिससे आपका एक अच्छे MBBS कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अब इसके बाद देखिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर विदिशा में। तो इसमें देखिए आपको जनरल कैटेगरी के लिए 618 मार्क्स, और जो SC कैटेगरी है उसके लिए आपको
554 और एसटी के लिए 509 मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिएंगे। अब देखिए गांधी मेडिकल कॉलेज ये भोपाल का है, तो इसमें आपको 635 मार्क्स चाहिए और जनरल कैटेगरी के लिए, और एससी के लिए 541 और एसटी के लिए 534 मार्क्स आपको चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलेज है, इसमें आपको जनरल कैटेगरी के लिए 630 मार्क्स चाहिए, एससी कैटेगरी के लिए 543 और एसटी के लिए 534 मार्क्स चाहिए। अब नेक्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में, तो इसमें आपको नीट का स्कोर जो आपको चाहिए वो 632, जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी 561 और एसटी कैटेगरी 550 मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए। अब देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पर, अब इसमें जनरल कैटेगरी के लिए आपको चाहिए 623 और एससी के लिए 534, एसटी के लिए 516 मार्क्स चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, तो बीकानेर में है ये। यहाँ पर देखिए कितने कॉलेज चाहिए, यहाँ पर मतलब कितना स्कोर चाहिए नीट का स्कोर। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 649 मार्क्स चाहिए और एससी के लिए 576 और एसटी के लिए 552 मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिएंगे। अब देखो अगला मेडिकल कॉलेज है, ये देखो जनरल के लिए 626, एससी के लिए यहाँ पर 539 और एसटी के लिए 523 मार्क्स इसमें आपको चाहिए। अब देखो अगला है यहाँ पर, तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 640 और एससी के लिए 554 और एसटी के लिए 546 मार्क्स चाहिए। अब देखो अगला है श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर इसमें आपको ये देखो ये यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, इसमें आपको यहाँ पर 650 मार्क्स आपको जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, एससी के लिए 538 और एसटी के लिए 535 मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो यही थे सारे मेडिकल कॉलेज जो टॉप इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, और आपको मैंने उसमें कट ऑफ के अनुसार आपकी नीट में कितनी रैंक है और कितने मार्क्स पर एक अच्छा एमबीबीएस कॉलेज आपको मिल जाएगा, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है इसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं नीट में एक अच्छा स्कोर करना और नीट के अपडेट लेटेस्ट सबसे पहले लेने के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और सुपर थैंक्स के थ्रू सपोर्ट कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।